हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं गेहूं के आटे से गुजिया बनाऊंगी जो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो यहाँ हमने ले लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी गेहूं के आटे से ही मुझे बनाना है गुजिया। तो ले लेते हैं एक बड़े बर्तन में और उसमें डाल लेंगे 3 चम्मच लगभग देसी घी। देसी घी से हम मोयन डालेंगे। देसी घी का मोयन डालना अच्छा रहता है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से जब मिला रहेगा तभी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो बहुत हाथों से मैश करते हुए हमें आटे में अच्छी तरह से घी को मिला लेना है और जब अच्छी तरह से मिल जाए तो हम इसे चेक कर लेंगे कि मोयन हमारा परफेक्ट पड़ा है कि नहीं। इसमें तो चेक कर लेते हैं, हाथों से दबा कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मोयन अच्छी तरह से इसमें पड़ा हुआ है, यानी 3 चम्मच हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो उसमें 3 चम्मच हमने देसी घी डाला है और मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम गूँथ लेते हैं और एक सख्त डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट डो लगाना है हमें इसे। जिस तरह से कचौड़ी वगैरह का हम लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसे ढक कर एक तरफ रखते हैं और गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम गुड़ से स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने गुड़ ले लिया है और इसे बारीक काट लिया है चाकू की मदद से और इसे हाथों से मैश करके थोड़ा पाउडर की तरह बना लेंगे। हाथों से मैश करते हुए थोड़ा तोड़ देंगे। जो थोड़ा बहुत मोटा इसमें होगा गुड़, उसे हाथों से दबाकर ही तोड़ लेते हैं। और अब इसमें डाल लेते हैं डेसिकेटेड कोकोनट है तो इसे हम डाल लेते हैं। नारियल का बुरादा तो लगभग आधा कटोरी हमने लिया था, उसे हम डाल देते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे अपने पसंद का और 1 चम्मच के लगभग ये खसखस है यानी पोस्ता दाना, उसे भी हम डालेंगे इसमें। साथ ही इलायची पाउडर डाल लेते हैं और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। हाथों से मैश करते हुए मिक्स करेंगे गुड़ में, ताकि अच्छी तरह से गुड़ और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है और अब इसे एक तरफ करके गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया हम साँचे के द्वारा बनाएंगे। और तो अब क्या करते हैं कि इसको हम साँचे से बनाएंगे। इस साँचे से ही हमें तैयार करेंगे गुजिया। तो उससे पहले हम किनारों पे लगा लेते हैं घी या ऑयल, कुछ भी लगा लीजिए किनारे पे ताकि आसानी से निकल जाए। और अब बना लेते हैं आटे से पेड़े। जो हमने डो तैयार किया है गुजिया के लिए, उसके हम पेड़े बना लेंगे बराबर बराबर। और इसी तरह से हमें बेलना है पूड़ी की तरह से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा मोटा हमें रखना है। और आपको दिखाते हैं कितना पतला मैंने कर रखा है। तो बस इतना ही पतला हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसे। और इस पे साँचे पे रख के और इस स्टफिंग को 1-1 चम्मच उसमें डाल के बीच में सेंटर में डाल के इसे हमें किनारों पे पानी लगा के हम लगा देंगे, ताकि जब हम बंद करेंगे इसे तो अच्छी तरह से ये चिपक जाए और स्टफिंग तलते समय बाहर ना आए। और इसी तरह से चारों ओर से दबाते हुए हाथों से हमें जो कटर है उससे हम एक्स्ट्रा जो आटा है वो हम निकाल लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं गुजिया तैयार हो गया है। एक और इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं मोड़ के, जिस तरह से गुजिया मोड़ के बनाया जाता है, लेकिन मैं आज इसी से बना रही हूँ। तो एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि दूसरा बना के, और इस तरह से हमें किनारों पे पानी लगा के फिर से चिपका लेना है ताकि चिपक जाए। अच्छी तरह से पानी लगा देंगे
और इस तरह से फिर दूसरा गुजिया भी मेरा तैयार हो गया है। बाकी बचे हुए को हम निकाल लेते हैं और इस तरह से दूसरा भी तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं गुजिया बना के। और अब इसे चलते हैं डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले से ही कढ़ाई में ले रखा है, इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल को चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आटे की छोटी सी गोली डाल के। तो तेल हमारा हल्का गर्म है, तो हमें हल्के गर्म में ही हमें गुजिया को डालना है। बहुत तेज़ गर्म रहेगा तेल तो वो जल्दी से लाल हो जाएगा और गुजिया कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं हो पाएगा। तो हल्का जब तेल गर्म रहे तभी हम गुजिया को डालेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें गुजिया को तल के निकालना है। तो डाल लेते हैं इसमें, एक बार में उतना ही डालेंगे जितना अच्छी तरह से डूबा रहे तेल में। और इसे धीमे धीमे क्रिस्पी होने देंगे और जब एक साइड का थोड़ा सा टाइट हो जाए तब हम दूसरे तरफ उल्टेंगे। और ये सब तलना है हमें लो फ्लेम पे ही। तो दूसरी तरफ उलट देते हैं गुजिया को। और इसी तरह से हमें उलटते पुलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, जब तक कि अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए, अच्छा मनचाहा कलर ना आ जाए गुजिया का। तो उलट पुलट देते हैं। अच्छी तरह से हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। और लो फ्लेम पे ही हमें गुजिया को सारे तलने हैं, तभी वो क्रिस्पी होंगे। दूसरा बैच भी इसी तरह से हम डाल के डीप फ्राई कर लेते हैं। बहुत आराम से ही हमें गुजिया को तलना होता है। हड़बड़ी में अगर तेज़ आंच पे कर लेते हैं तो वो गुजिया अच्छी तरह से खस्ता नहीं हो पाता है, क्रिस्पी नहीं हो पाता है और वो ढीला हो जाता है निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद। तो ये भी हमारा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो गुजिया में बहुत आराम से तलना चाहिए लो फ्लेम पे ही, तभी वो क्रिस्पी होता है बनके। तो लास्ट बैच भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। और आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं भून के, मैंने सूजी नहीं डाला है गुजिया में, केवल गुड़ और ड्राई फ्रूट से बना रही हूँ। तो इसे भी निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ हमने गुजिया को बना लिया है। और फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।